हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रोबेबिलिटी और जो इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है स्टैटिक्स में, और थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, सभी लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। प्रोबेबिलिटी तो सब जानते हैं कि क्या होता है। अगर हमारे पास इवेंट एम सक्सेसफुल इवेंट हैं जो सक्सेसफुल इवेंट हैं, एन इवेंट्स हैं जो फेल हो जाती हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी अगर हम सक्सेसफुल इवेंट का निकालें तो क्या होगा, जो सक्सेसफुल इवेंट है नंबर ऑफ सक्सेसफुल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना है, एम प्लस एन। अगर हम अनसक्सेसफुल इवेंट्स की बात करें तो क्या होगा कि हमारा अनसक्सेसफुल इवेंट्स क्या हुआ, एन अनसक्सेसफुल इवेंट हुआ, फेल हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ये तो जनरल सी चीज़ है जो सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि जो हमारा इवेंट अकर हुआ अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट कर देते हैं। और जो हमारी बात करते हैं जो फेल इवेंट्स हो गई, वो नंबर ऑफ इवेंट्स जो फेल हो गई अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो ये तो एक जनरल सा चीज़ है, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या बताना, कुछ खास नहीं बताना है, वो आप सब जानते हैं। मेन हमारा क्या है कि मुझे बताना है आपका प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायोरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमें आपको बताना है। ये प्रिंसिपल क्या होता है, तो जो ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी, ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर इवेंट्स विल हैव सेम प्रोबेबिलिटी इफ़ दे आर इक्वल लाइकली टू अकर। यानी कि दो और दो से अधिक जो मतलब इवेंट्स होंगी, दे विल हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अगर इसका कुल मिलाकर के इक्वल का मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी रखेंगी, दो और दो से अधिक इवेंट। प्रायरी का मतलब है कि कोई चीज़ जो हमारे दिमाग में पहले से ही बन जाए। जैसे अगर हम एक टॉस है, एक टॉस को क्या करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो हमें ये श्योर मालूम है कि आइदर टेल विल कम और हेड विल कम। यानी कि टेल या हेड, यही दो चीज़ आएंगी, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ हमारे पास नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या 50-50% चांस होगा कि 50% चांस क्या होगा कि हमारा हेड आएगा, और 50% चांस होगा हमारा टेल आएगा। यही तो चांस होगा हमारे पास। तो हमें जैसे ही सिक्का उछाला हमने, यानी कि हमारे दिमाग में पहले से ही एक बात बन गई कि हमारे पास 50% चांस हेड का होगा, 50% चांस क्या टेल का होगा। यानी हमारे दिमाग में पहले ही पता था हमें कि यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी दोनों के आने की, हेड और टेल आने की, वो इक्वल होगी, यानी कि 1/2 होगी। तो इक्वल और प्रायर प्रोबेबिलिटी का यही मतलब है कि जो हमारे दिमाग में, प्रायरी का मतलब है जो समथिंग विच कम्स इन अवर माइंड बिफोर दी, जो हमारा इवेंट्स अकर होता है उससे पहले जो आ जाए। ठीक, तो इक्वल और प्रायर प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल यही है कि टू और मोर इवेंट्स विल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी इफ़ दे आर इक्वली लाइकली टू अकर। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे हम एक बॉक्स मान लेते हैं और इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक हम बॉक्स मान लेते हैं। ये बॉक्स ओपन बॉक्स है, ठीक है। इसे मैंने 3 इक्वल साइज के कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया है। अब एक बॉल हमें इसमें क्या है, डालनी है। एक बॉल को डालना है, किसे डालना है, बॉल को। अब बॉल को डालेंगे
तो ये जो ओपन बॉक्स है तो और इक्वल साइज के कंपार्टमेंट हैं, तो अब बॉल है वो किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकती है। तो जो किसी भी कंपार्टमेंट में जा सकती है तो प्रोबेबिलिटी हम क्या समझेंगे कि 1/3 प्रोबेबिलिटी होगा किसी भी कंपार्टमेंट में जाने का। यानी कि आपका 3 कंपार्टमेंट है और एक बॉल है तो 1/3 प्रोबेबिलिटी हो गया हमारे किसी भी कंपार्टमेंट में जाने का। यानी कि ये बात भी हमारे दिमाग में पहले आ गई। हमने जैसे ही इवेंट्स को अकर भी नहीं हुई और उससे पहले ही दिमाग में हमारे क्या बात आ गई कि ये प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। वैसे ही टॉस हमने जैसे ही उछाला उससे पहले ही हमारे दिमाग में आ गया कि हाफ प्रोबेबिलिटी होगी दोनों यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि समथिंग विच कम्स इन अवर माइंड बिफोर दी इवेंट्स अकर। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि आपकी कोई दो इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये है 2 और मोर इवेंट विल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी इफ़ दे इक्वली लाइकली टू अकर। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायर प्रोबेबिलिटी हो गया। आई होप इसे समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी की। अब बात करते हैं आप थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है? थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मार्को स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी। यानी कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए मार्को स्टेट। ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मार्को स्टेट या करस्पॉन्डिंग टू ए मार्को स्टेट इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी। तो जो थर्मोडायनामिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि अगर हम क्या लें, अगर n पार्टिकल हैं हमारे पास, कितने पार्टिकल हैं, n पार्टिकल, उनमें से हम r पार्टिकल को चूज़ करना चाहते हैं एट ए टाइम। ठीक है, तो हमारा कॉम्बिनेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, NCR। यानी कि अगर हम n पार्टिकल में से r पार्टिकल को जब चूज़ करते हैं तो उसे कैसे लिखते हैं, NCR से लिखते हैं। और NCR हमारा क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r अपान फैक्टोरियल n-r। ये इसका फार्मूला होता है NCR का। ठीक है, तो ये क्या हो गई NCR, ये होती है हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी, r, n-r। ठीक है, NCR n, n-r। ठीक है, और n, n-r ये होता है हमारा मार्को स्टेट। क्या होता है, मार्को स्टेट। तो वही हम कहना चाहते हैं, अगर थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मार्को स्टेट। तो ये हमारी मार्को स्टेट हो गई n, n-r। तो हमारा अगर हम n पार्टिकल को r से चूज़ करें, r पार्टिकल, टोटल n पार्टिकल है हमारे पास और r पार्टिकल को हमें चूज़ करना है, तो NCR फार्मूले से लिखते हैं कॉम्बिनेशन से। और ये होता है फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है। अगर हम निकालें कि एक प्रोबेबिलिटी किसी मार्को स्टेट की, तो ये क्या होगा, मार्को स्टेट की प्रोबेबिलिटी अलग से निकालें तो क्या होगा, ये होगा हमारा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मार्को स्टेट अपान टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। ठीक है, ये होगा हमारा। तो अब ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मार्को स्टेट टू टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। अब नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन मार्को स्टेट कहलाता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। तो ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी क्या होता है, NCR अपान टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। मैंने कल वाले लेक्चर में बताया था कि क्या होता है, हमारा m कंपार्टमेंट हैं और n पार्टिकल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होता है m की पावर m। तो ये m की पावर n, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम,
इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू 1 अपान m की पावर n। ये तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई किसी माइक्रो स्टेट की, ठीक है, माइक्रो स्टेट। अब हम बात करते हैं, अगर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालें हम पी मैक्सिमम, तो ये क्या होगा, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम पी मैक्सिमम निकालें तो r इक्वल टू एन अपान 2 रख देते हैं, ठीक है। r इक्वल टू एन अपान 2 पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n अपान 2, और ये भी फैक्टोरियल n अपान 2 इंटू 1 अपान m की पावर n, ठीक है। ये हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। तो इतना आज के लिए मैंने आपको बताया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी तो सब जानते हैं, इसलिए ये नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी। इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है उसका क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ को, किसी भी को मतलब इवेंट को करें और उससे पहले ही हमारे माइंड में रिजल्ट आ जाए कि ये रिजल्ट इतना होगा, ठीक है। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला तो हमें मालूम है कि आइदर टेल और हेड विल कम। तो चाहे टेल आए चाहे हेड आए, हमें मालूम है कि उसका 50-50% चांस होंगे। प्रायोरिटी का मतलब यही होता है कि दिमाग में पहले से आ जाए हमारे, ठीक है। तो 2 और मोर इवेंट्स विल हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी इफ़ दे आर इक्वली लाइकली टू अकर। और वैसे ही हम एक ओपन बॉक्स में बाल को, जिसमें 3 कंपार्टमेंट हैं, बाल को डालेंगे तो बाल, तीनों बाल का 1/3 प्रोबेबिलिटी होगा, यानी कि पहले से ही दिमाग में रिजल्ट आ गया। तो यही प्रिंसिपल ऑफ इक्वल प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी होता है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी होता है कि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मार्को स्टेट। तो कितनी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट होगी एक मार्को स्टेट में, उसे बोलते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। कल मैंने आपको बताया भी था कि माइक्रो स्टेट एक मार्को स्टेट में कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, हम ABCD नाम देते हैं पार्टिकल को, फिर आपका अरेंजमेंट देख लेते हैं तो हमारी माइक्रो स्टेट निकल आती हैं, ठीक है। अगर हम n पार्टिकल हैं हमारे पास और 8 पार्टिकल को एट ए टाइम चूज़ करना चाहते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारे कॉम्बिनेशन बनता है। जो कॉम्बिनेशन होता है NCR होता है, तो उसे लिख देते हैं फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r ओमेगा n का n माइनस r। तो ये तो हो गई मार्को स्टेट एक पर्टिकुलर, और ओमेगा होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। अब हम बात करते हैं कि हमें किसी माइक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मार्को स्टेट अपान टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट इन ए मार्को स्टेट हम जानते हैं कि ये क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। और थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी थी, NCR। NCR अपान टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। मैंने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, अगर m कंपार्टमेंट हैं, n पार्टिकल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट m की पावर n होती है। तो जो माइक्रो स्टेट हमारे पास आई फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r इंटू 1 अपान m की पावर n। अगर हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी r इक्वल टू n/2 पे आती है। r इक्वल टू n/2 कहाँ से आया, ये हम आने वाले डेरिवेशन में बताएंगे। तो जो p मैक्सिमम निकाला है, तो ये तो फैक्टोरियल n रहा, ये फैक्टोरियल r की जगह फैक्टोरियल n/2, और ये n माइनस n/2 करेंगे तो फैक्टोरियल n/2 इंटू 1 अपान m की पावर n। तो कुल मिलाकर के हमारा ये हो गया इक्वल, मतलब थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही। ये पढ़ाना मुझे ज़रूरी इसलिए था क्योंकि आने वाले डेरिवेशन इसी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।